नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर संतोष मालपाणी आपके सम्मुख हूँ, उपस्थित हूँ आपका चहेता कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है खुशियों के रंग मधुमेह के संग, डायबिटीज़ के संग। दोस्तों, मधुमेह सेवा संघ, यूनाइटेड डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन क्लिनिक, इनकी ये संयुक्त प्रस्तुति है और इसमें हम लोग आपके महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी आने वाला महीना जो है वो है रमज़ान का, और इसमें हमारे मुस्लिम भाई उपवास करते हैं। दिन भर कुछ नहीं खाना और रात को भोजन करना, ऐसा उनकी दिनचर्या होती है। और इसका डायबिटीज़ से क्या संबंध है? क्या डायबिटीज़ मुसलमान को रोज़ा रखने से रोक सकता है? क्या मुसलमान डायबिटीज़ के साथ में रोज़ा कर सकता है? अगर रोज़ा करता है तो उसको कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? इन सब बातों की चर्चा अभी हम लोग इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। और कार्यक्रम के आखिरी में आप अपने कमेंट्स, अपने सवाल भी हमको पूछ सकते हैं, उनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये कार्यक्रम यूट्यूब के चैनल संतोष मालपाणी, यूनाइटेड डायबिटीज़ नांदेड़, फेसबुक का पेज मधुमेह ज्ञान डायबिटीज़ नॉलेज, इसके ऊपर उपलब्ध है। उसी प्रकार से यूनाइटेड डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन क्लिनिक के सब जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उस पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं चर्चा। रमज़ान में मधुमेह का नियोजन किस प्रकार से किया जाए, डायबिटीज़ कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए। दोस्तों, उपवास करना ये भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत शुभ माना गया है और हर जाति में, हर धर्म में कहीं ना कहीं तो उपवास का महत्व होता ही है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कई समाज के लोग रहते हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म में उपवास करना ये शुभ माना गया है। और हर धर्म का उपवास अलग अलग तरीके का होता है। कभी हम लोग दिन में एक बार खाना खा के उपवास करते हैं, कोई लोग दिन में 2 बार साबूदाना की खिचड़ी या फिर पापड़ ऐसे पदार्थ खा के उपवास करते हैं। किसी के यहाँ पर उपवास को दशमी चलती है तो कोई दिन भर नहीं खाता है और रात को बहुत खा लेता है। तो ऐसे कई टाइप के उपवास, जिसको हम लोग एकादशी कहते हैं, एकासना बोलते हैं, बियासना बोलते हैं या निर्जला बोलते हैं, यहाँ तक के उपवास हम लोग करते हैं। तो अनेक जाति के, अनेक धर्म के लोग भारत में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इन सब लोगों को उपवास करना काफ़ी पसंद है। लेकिन डायबिटीज़ का इस उपवास से क्या संबंध है? और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुस्लिम लोगों का उपवास, मुसलमान लोगों का उपवास, जिसको हम लोग कहते हैं रमज़ान, यानी कि रोज़ा। तो दोस्तों, रोज़ा एग्जैक्टली क्या होता है? रोज़ा एग्जैक्टली ये बात होता है कि जब सूर्योदय होता है, सूरज उगता है, तो लोग खाना बंद कर देते हैं, पीना बंद कर देते हैं, दवा भी नहीं खाते हैं। और जब सूर्यास्त होता है तो फिर से खाना शुरू होता है। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये पूरे जो दिन का वफ़ा है, इसमें लोग भोजन नहीं करते, पानी भी नहीं पीते और दवा भी नहीं लेते। लेकिन रात के वक्त काफ़ी कुछ बातें चेंज हो जाती है। नॉर्मल हम लोग जो खाना खाते हैं वो दिन में खाते हैं और हम लोग काम भी करते हैं तो दिन में करते हैं। इस वक्त जो रमज़ान आ रहा है वो बहुत धूप में आ रहा है और मैं पिछले कार्यक्रम में आपको बतला चुका हूँ कि इस साल का धूप काला काफ़ी तेज़ रहने वाला है। तो कौन सी समस्याएं हमको आ सकती है उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, और किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है इस उपवास का, और कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, उसकी भी जानकारी हम लोग आने वाले पार्ट में लेने वाले हैं। दोस्तों, रमज़ान ये महीना चंद्र पर आधारित है और यह महीना हर साल 11 दिन पहले आता है। मुझे याद है जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया था नांदेड़ में 30 साल पहले, तो ठंड के दिनों में रोज़ा शुरू हुआ था और धीरे धीरे वो फिर धूपकाले में आया, फिर वापस ठंड में गया और फिर से भी धूपकाले में रोज़ा आ रहा है। हर बार रोज़ा करने की अवधि जो है वो अलग अलग होती है। कभी दिन की जो अवधि है वो 15 घंटे होती है, कभी 14 घंटे होती है, कभी 12 घंटे। इस प्रकार से रोज़े की अवधि भी चेंज होती है और उसी प्रकार से जो वातावरण है वो भी चेंज होता है। आपकी मालूम ही होगा आपको कि ठंड के दिनों में हमको पानी कम लगता है, धूपकाले में पानी की प्यास भी ज़्यादा लगती है। धूपकाले में शरीर में नमक का भी प्रमाण कम होता है। अगर दिन बड़ा होता है तो शुगर का वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इस साल का धूपकाला बहुत तेज़ है। रमज़ान धूपकाले में आया हुआ है और दिन का जो वफ़ा है वो भी बड़ा है। हमारे पास दिन तकरीबन 12 घंटे के ऊपर रहने वाला है कुछ दिनों तक। और ऐसे वक्त रमज़ान में हमने क्या ध्यान रखने को होना, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों, रोज़ा रखना है, रोज़ा किसे रखना है और किसको रोज़ा रखने में से छूट है, उसकी चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं।
हर मुसलमान को रोज़ा रखने की ख्वाहिश होती है। तो हर तंदुरुस्त मुसलमान जिसकी तबीयत ठीक है, जिसको कोई परेशानी नहीं है, जिसको कोई दवाई चालू नहीं है, उसने रोज़ा रखने को ही होना। उससे उसकी आत्मा शांत होती है, उसका शरीर तंदुरुस्त बनता है और मन भी शांत होता है, जिससे कि एक आत्मा को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम लोग साल भर तक बराबर से व्यतीत कर पाते हैं। जो लोग बच्चे हैं छोटे, जो लोग बहुत बुज़ुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं, माहवारी में जो महिला है उसको, उसके बाद में जो महिला बच्चों को दूध पिला रही है उसको, जो बहुत बीमार लोग हैं उनको, जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको रोज़ा रखने में से छूट हम लोग दे सकते हैं। यह कुरान में लिखा है। और इन लोगों को हमको रोज़ा अगर नहीं रख पाया तो किस प्रकार से अल्लाह को खुश करना है उसकी भी हिदायत इसमें दी है। अगर आप ज़कात देते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, तो आपको जितना रोज़ा रखने से पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य दूसरी बातों से भी मिल सकता है। याद रखिए, ईश्वर भी इंसान की मजबूरी समझता है। तो जिन लोगों को रोज़ा रखने की परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है, उन लोगों ने रोज़ा रखने से पाबंदी रखने को होना, क्योंकि अगर तबीयत बिगड़ती है तो पूरा परिवार उसमें सफ़र होता है। मैं देखता हूँ पिछले 30 सालों से एवरेज दिन में 2 से 3 लोग आते हैं जिनका शुगर बहुत डाउन होता है। और ऐसे लोग, जो लोग डॉक्टर की सलाह पहले नहीं लेते हैं रोज़ा रखने से पहले, ऐसे लोगों का शुगर कम ज़्यादा काफ़ी होता है। और इसलिए रोज़ा रखने से पहले आपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। 1-2 दिन रोज़ा रख के देखिए पहले, और उसके बाद में रोज़ा रखने को शुरुआत कीजिए। दोस्तों, अभी जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है, वैज्ञानिक तरीका है उसके पीछे। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसका नाम है एपी डायर स्टडी, और ये स्टडी 13 देशों में हुई थी। इसमें तकरीबन 12,000 से ऊपर डायबिटीज़ के लोग इंक्लूड किए गए थे। और रमज़ान में इनके शुगर पर, इनकी वज़न पर, इनके मानसिकता पर, इनके ब्लड प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी जानकारी स्टडी से हमको मिलती है। इस स्टडी में तकरीबन टाइप 1 के 1000 से ऊपर लोग थे, टाइप 2 के 10,000 से ऊपर लोग थे, और अलग अलग उम्र के भी लोग थे इसमें। और इस प्रकार से इस स्टडी को कंडक्ट किया गया था। आइए इस स्टडी के रिजल्ट्स हम लोग आगे चल के आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। रमज़ान का वज़न पर क्या असर है, इसके बारे में पहली बात की गई थी। तो तकरीबन 60% लोगों में कोई बड़ा फ़र्क नहीं पाया गया था। वज़न जो पहले था वो बाद में कायम रहा था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रोज़े अगर हम लोग रखेंगे तो वज़न कम हो जाएगा, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि वज़न जितना था उतना कायम था। कुछ लोगों का वज़न बढ़ा भी था और कुछ कम लोगों का वज़न थोड़ा कम हुआ था। तो दोस्तों, वज़न पर कुछ उतना रोज़ों का असर पाया नहीं गया इस एपी डायर स्टडी में। दूसरा रिजल्ट जो देखा गया था वो था कि कितने लोगों की शुगर बहुत कम होती है, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ऐसा पाया गया कि जिन लोगों को इंसुलिन शुरू था उनकी शुगर बहुत कम होती है, जो लोग गोलियों पर थे उनकी शुगर थोड़ी कम होती है, और जो लोग इंसुलिन पर थे उनको एडमिट करने का काम पड़ा, इतनी शुगर उनकी कम होती है। तो दोस्तों, मेरी आपसे सलाह है कि रोज़ा रखने से पहले, रोज़ा शुरू करने से पहले मेडिसिन का एडजस्टमेंट आपने बराबर कर लेने को होना। दोस्तों, रमज़ान का शुगर बढ़ने पर कितना असर होता है इसकी भी जानकारी इस स्टडी में पाई गई थी। और ऐसा पाया गया कि काफ़ी लोगों का शुगर बढ़कर था, विशेष रूप से इफ्तारी के बाद में। और इफ्तारी बहुत ज़्यादा करने की वजह से शुगर बढ़ा, ऐसा अनुमान इस स्टडी में लगाया गया था। तो जब आप लोग रोज़ा खोलेंगे तो कितना खाना है इसकी जानकारी भी आपके डॉक्टर के पास से आपने लेने को ना। और मेरी आपसे सलाह है कि जब आप रोज़ा खोलेंगे, इफ्तारी करेंगे, तो शुरुआत में 2 खजूर और बहुत सारा पानी पीजिए। आधे घंटे के बाद में आप बगैर तली हुई चीज़ खाइए, जिसमें रेशा बहुत ज़्यादा हो, दाल का प्रमाण ज़्यादा हो, सब्ज़ी का प्रमाण ज़्यादा हो और अनाज का प्रमाण थोड़ा सा कम हो। तो इस प्रकार का अगर आप खाना खाएंगे तो इफ्तारी के बाद में जो शुगर बढ़ के आएंगी उतनी नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों, शुगर के पेशेंट को 5 नमूने की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप रोज़ा रखते हैं तो। सबसे पहली बात है कि आपका शुगर बहुत कम हो सकता है, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। दूसरी बात होती है कि आपका शुगर बहुत बढ़ सकता है, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। तीसरी बात कीटोएसिडोसिस, यानी आपका शरीर शक्कर न यूज़ करते हुए वो तेल यूज़ करता है, जिसको हम लोग कीटोएसिडोसिस बोलते हैं, वो तकलीफ़ हो सकती है। अभी धूप बहुत ज़्यादा है, दोपहर में पानी पीने को नहीं मिलेगा आपको, तो शरीर में नमक और पानी का प्रमाण कम हो सकता है, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंटली, अगर आपका खून गाढ़ा होता है तो
तो रक्त नलिकाएं यानी जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं वो ब्लॉक होने की संभावना है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरालिसिस या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाना, या पैर में भी खून की गांठें तैयार हो सकती है। तो इन सब 5 बातों का किस प्रकार से सामना करना है उसकी चर्चा अभी हम लोग इस साल अगले स्लाइड्स में करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, जिसको हम लोग शुगर डाउन होना बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको अचानक भूख लगती है, अचानक पसीना आता है, बदन में थरथरी कपकपी छूटती है, चेहरे पर चूंटियाँ रेंगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं बराबर नहीं हूँ, तो ऐसे वक्त सबसे पहला आपको काम करना है, आपकी शुगर का टेस्ट आपको करना है। और आपकी शुगर अगर 70 के नीचे आती है और दिन काफ़ी बाकी है रोज़ा रखने के लिए, तो बराए मेहरबानी आपने रोज़ा तोड़ देना है। और जिस दिन का रोज़ा आप तोड़ेंगे उसका कंपेंसेशन, उसकी भरपाई आपको आने वाले कुछ दिनों में करना है। तो हाइपोग्लाइसीमिया अगर आपको होता है तो ऐसे नमूने के लक्षण आते हैं और आपको शुगर टेस्ट करके उसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है शुगर का अचानक बढ़ जाना। अगर आपको पेशाब बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत प्यास लग रही पानी की, और आपका मुंह बार बार सूख जा रहा है, तो ऐसे वक्त फिर से आपको शुगर चेक करना है। और अगर आपका शुगर 300 के ऊपर है तो आपने रोज़ा रोक देना है, रोज़ा तोड़ देना है, डॉक्टर से संपर्क करना है और इमीडिएट शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन आप रोज़ा तोड़ेंगे उसका कंपेंसेशन, उसकी भरपाई आप फिर से एक रोज़ा कर आने वाले कुछ दिनों में कर सकते हो, या फिर ज़कात दे सकते हो, या फिर किसी गरीब को खाना खिला सकते हो। दोस्तों, रमज़ान में क्या चेंज होता है उसकी बात मैं आपसे भी करने जा रहा हूँ। रमज़ान में ऐसा होता है कि 2 ही बार का खाना खाते हैं लोग। एक तो सहरी पे खाते हैं, कुछ लोग तो सहरी भी नहीं करते, रात को 12 बजे पूरा खाना खा लेते हैं और सुबह थोड़ा सा लेट उठते हैं क्योंकि रात का जागरण उनको होता है। और दूसरी बात, इफ्तारी को खाना खाते हैं जब बहुत ज़ोर से भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और दिन भर कुछ भी खाने को आपको नहीं मिलता है। तो सवेरे सहरी के बाद में शुगर बहुत बढ़ती है, रात की इफ्तारी के बाद में शुगर बहुत बढ़ती है, और दिन भर में खाना नहीं खाने की वजह से शुगर बहुत कम होती है। तो ये चेंज हमको देखने को मिलता है आपके रमज़ान में, और इसको हम तो रोक नहीं सकते। तो इसलिए किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है, सहरी के वक्त पानी बहुत पीना है और खाना खाना है, और जब सूरज उगता है तब तक थोड़ा सा खाने की कोशिश आपको करना है, जिससे कि दिन भर आप फ्रेश रहेंगे। और शाम को जब आप इफ्तारी खोलेंगे तो बहुत सारा खाना एक साथ में मत खाइए, थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में रात को डिवाइड करके उसको खाइए, जिससे कि आपका शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, रमज़ान में खान पान काफ़ी चेंज होता है। आम दिनों में हम लोग इतना मीठा नहीं खाते, इतना शरबत नहीं पीते, इतना तेल वाला खाना नहीं खाते, इतना अनाज भी नहीं खाते। रमज़ान में दावतें होती है बहुत ज़्यादा प्रमाण में। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी दावत यहाँ पर लगी हुई है। तो दोस्तों, हम लोग खाते हैं मीठी चीज़ें, जैसे अभी डबल का मीठा है, काफ़ी लोगों को घर में बनते हुए देखता हूँ। हम लोग खाते हैं तली हुई चीज़ें। मस्जिदों के सामने से जब मैं गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि इफ्तार के टाइम गाड़े लगे हुए हैं समोसे के, भजिए के, जिसमें तेल का प्रमाण बहुत होता है। और घर पर भी आप गए और ईद के दिन तो शीरखुरमा बहुत पसंद आता है, जो मुझे काफ़ी लोग पीते हैं। तो ऐसी मीठी चीज़ें, अनाज का प्रमाण ज़्यादा, आलू का प्रमाण ज़्यादा, तली हुई चीज़ों का प्रमाण ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपका शुगर निश्चित रूप से बिगड़ेगा। तो दोस्तों, इस पर हल क्या है? इसका हल ऐसे है कि अगर आप मीठा खा रहे हैं तो आप गोलियों का मीठा खाइए। अनेक नमूने की गोलियां, एस्पार्टेम, सुक्रालोज आपको मिलती हैं। तो शक्कर न डालते हुए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपको कर सकते हैं। दूसरा इशू है तेल की बातों का। तो हो सके वहाँ तक खाना जब पकाते हैं तो ओवन में पकाइए, एयर फ्रायर में पकाइए, बशर्ते कि आप अच्छे से उसको पकाना जानते हो। ऐसी कई मालूमात आपको YouTube पे मिल जाएंगी, जिससे कि आप ओवन में और एयर फ्रायर में मटन चिकन का इस्तेमाल किस प्रकार से करना ये आपको समझ में आएगा। आप नॉनवेज में चर्बी का प्रमाण अगर आपको कम करना है तो चिकन खाइए, मटन मत खाइए। मटन में चर्बी का प्रमाण ज़्यादा होता है। जब आप अंडा खाएंगे तो उसमें का पिला निकाल दीजिए। और जो तली हुई चीज़ें हैं, जैसे समोसा है, आलू वाली चीज़ें है, बाद में भजिए है, इसका इस्तेमाल आपको कम करना है। तो तेल कम, अनाज कम, शक्कर का इस्तेमाल कम, ये अगर आप करते हैं तो शुगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। ये हम देखेंगे रोज़ा किसने रखने को होना और किसने नहीं रखने को होना। जो छोटे बच्चे हैं जिनको इंसुलिन शुरू है, जो बड़े आदमी हैं जिनको इंसुलिन शुरू है, दिन में 3 बार 4 बार जो इंसुलिन लेते हैं, उन्होंने रोज़ा नहीं रखने को होना। और ऐसे वक्त ज़कात देना
किसी गरीब को खाना खिलाना, ऐसी बातें वो कर सकते हैं। अगर आपको 1 महीने के अंतराल में बहुत जम के शुगर डाउन होने का एपिसोड आया है, झटका आया है, तो भी आपने नहीं करने को होना। जिन लोगों को हार्ट अटैक या किडनी का फेलियर है, उन लोगों ने रोज़ा नहीं रखने को ना। मैं ये बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ के संबंध में। दूसरा ग्रुप जो है, जो रोज़ा रख सकते हैं लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन उनको बहुत ज़रूरी है, वो लोग हैं जिनको इंसुलिन शुरू है लेकिन दिन में एक ही बार शुरू है, जिनको गोलियां चालू है जिससे शुगर डाउन हो सकती, लेकिन उनका डोज डॉक्टर के पास से आपने एडजस्ट कर चुके हैं, और जो लोग सक्षम हैं, जो लोग लिखे पढ़े हैं, जो लोग जानते हैं कि शुगर का मैनेजमेंट किस प्रकार से करने को ना, ऐसे लोगों को थोड़ी रिस्क लेकर हम लोग रोज़ा रखने की अनुमति दे सकते हैं। और जो लोग मेटफॉर्मिन जैसी टैबलेट पे हैं, जो लोग खाली परहेज पे हैं, उनको तो रोज़ा रखने की पूरी छूट है, कोई हरकत नहीं है। तो डॉक्टर के पास जाइए, अपनी कैटेगरी फिक्स कीजिए, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क और नो रिस्क, और इसके बीच में आप कहाँ बैठते हो और आपको कौन सी हिदायत डॉक्टर देता है, उसके अनुसार आपने रोज़ा का प्लान करना है। दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि रमज़ान का मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड है। हर एक को हम लोग रोज़ा नहीं बोलते नहीं सकते और हर एक को करवा भी नहीं सकते। वो आपके डायबिटीज़ के टाइप पर, आपकी शुगर की तीव्रता पर, आप कितने डेंजरस जोन में हैं, उस पर निश्चित होता है। उसी प्रकार से खान पान का भी नियोजन हर एक का अलग अलग होगा। व्यायाम बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इफ्तारी के बाद में आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की अनुमति मैं दे सकता हूँ, लेकिन दोपहर को या सवेरे सवेरे एक्सरसाइज मत कीजिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि सहरी करने के बाद में वो टहलने को निकल जाते हैं, तो शुगर का कंजम्पशन टहलते टहलते बढ़ जाता है और दोपहर में शुगर डाउन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सहरी के बाद में व्यायाम मत कीजिए, इफ्तारी के बाद में एक्सरसाइज आप कर सकते हो, और सहरी करना कभी भूलना मत। अगर आप सहरी करना भूल गए तो निश्चित रूप से दोपहर को शुगर का प्रमाण कम होगा। और जब आप सहरी करेंगे तो पानी प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पीने की कोशिश कीजिए, जिससे कि दोपहर को आपका पानी का प्रमाण भी कम नहीं होगा। रोज़ा रखने से पहले अपना मेडिकल असेसमेंट करवाइए। हमें शुगर के साथ में कौन से प्रॉब्लम है उसका ज्ञान लीजिए, और कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं उसकी भी जानकारी इंडिविजुअलाइज डॉक्टर के पास से लेने की कोशिश कीजिए। उसी प्रकार से रमज़ान में कुछ बातों को ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। हर व्यक्ति के पास जिसको शुगर डाउन होने की दवा चालू है, जैसे सल्फोनिलुरिया, मेग्लिटिनाइड्स या फिर इंसुलिन, तो घर पे ग्लूकोमीटर रहना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, अगर आप शुगर का रिपोर्ट करते हैं तो आपका रोज़ा ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कोई शरीर में चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं। जो कुछ सुई अंदर जाएंगी वो ड्राई नीडल होती है, उससे ब्लड बाहर आता है, अंदर कुछ जाता नहीं, तो आपका रोज़ा टूटने वाला नहीं है। जिन लोगों का कैटेगरी हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क में है, उन लोगों ने दिन में 2 से 3 बार कम से कम शुगर देखना बहुत ज़रूरी है। तो कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क जो है वो करना आपको बहुत ज़रूरी है। हमने प्राप्त की जानकारी रमज़ान के बारे में, रोज़ा किस प्रकार से रखना डायबिटीज़ के साथ में, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। ये सब बातों की समरी, सब बातों का सारांश मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए, आपको दवा कौन सी शुरू है और किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है वो डॉक्टर के पास से करवा के लीजिए। घर पे ग्लूकोमीटर रखिए, बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोमीटर के बगैर हम लोग बराबर से इलाज नहीं कर सकते। शुगर अगर बहुत बढ़ती है या फिर बहुत कम होती है, शरीर में पानी का प्रमाण बहुत कम होता है, तो रोज़ा तोड़ देना है और उसका कंपेंसेशन, उसकी भरपाई बाद में आपको करना है। दोस्तों, याद रखिए, सभी जो लोग हैं डायबिटीज़ के, साथ में अपना आइडेंटिटी कार्ड भी रखेंगे, अपने डॉक्टर का नंबर भी रखेंगे, और दोपहर को 2 बजे के बाद में हो सके वहाँ तक घर से बाहर मत निकलिए। धूप बहुत रहने वाली है और शरीर में पानी का और नमक का प्रमाण भी कम होने की संभावना है। और मेरा अनुभव ऐसा है कि 30 सालों का, कि 2 बजे से लेके तो 6 बजे तक शुगर डाउन होने का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे वक्त हो सके वहाँ तक घर से बाहर मत निकलिए। आपका काम का प्रमाण उस प्रकार से एडजस्ट कीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात, अभी कोविड का सीज़न चल रहा है, कोविड की साथ चल रही है, तो हर आदमी को मुंह पर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और रमज़ान में जब हम लोग नमाज़ पढ़ने मस्जिदों में जाएंगे तो उस वक्त आपको मुंह पर मास्क रहना बहुत ज़रूरी है। और नज़दीक खड़े रह के नमाज मत पढ़िए, थोड़ा सा दूर खड़े रहिए नमाज़ पढ़ते वक्त, जिससे कि ये कोरोना का संक्रमण भी कम होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको पसंद आई हैं। अगर आपको पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, व्हाट्सएप पर पूछिए, डायरेक्ट फ़ोन कर पूछिए।
कहाँ कहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो, इसकी जानकारी कार्यक्रम के आखिर के स्लाइड में हम लोग आपको देने वाले हैं। तब तक अगले कार्यक्रम तक मैं डॉक्टर संतोष मालपाणी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।